Hello guys, in today's video we are going to learn the prose Karma by खुशवंत सिंह। सेम 2 का ये सबसे डिफ़िकल्ट प्रोज है जो आज हम इस वीडियो में एकदम इजी मैनर में सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ ऑथर। खुशवंत सिंह was one of the best known Indian writers of all time। उन्होंने बहुत सारी फेमस जगह में काम किया है, जैसे कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ऑल इंडिया रेडियो में जर्नलिस्ट थे। उन्होंने योजना नाम की एक संस्था थी जिनके वो फाउंडर और एडिटर रह चुके हैं, और हमारे टाइम का सबसे मोस्ट पॉपुलर जर्नल जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसके वो एडिटर भी रह चुके हैं। उन्होंने कई नॉवेल्स लिखी लाइक दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन। उनको अवार्ड भी मिले हैं जैसे कि पद्म भूषण जो उनको 1974 में मिला था, पर गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने, जिसकी वजह से उन्होंने रिटर्न कर दिया उनका पद्म भूषण अवार्ड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अबाउट स्टोरी, जो आप समरी के बाद खुद ही लिख लोगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एट समरी ऑफ प्रोज। तो ये है समरी। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो कैरेक्टर्स है उनको सीखना पड़ेगा कि कैरेक्टर है क्या। मेनली यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, सर मोहनलाल एंड लक्ष्मी, जो दोनों हस्बैंड वाइफ है और एक दूसरों के बिल्कुल अपोजिट है। तो पहले मैं आपको लक्ष्मी का कैरेक्टर बताऊंगा, जिससे आपको मोहनलाल का कैरेक्टर समझने में बहुत इजी हो जाएगा। टिपिकल इंडियन लेडी यानी कि लक्ष्मी, जिसको लेडी मोहनलाल भी बोलते क्योंकि वो मोहनलाल की पत्नी थी। एक इंडियन लेडी जैसी होती है, जो 1940s की बात हो रही है, अभी की नहीं, 1940s की, जो वाइट साड़ी पहनती थी जिसमें रेड बॉर्डर थी, डर्टी थी, नोज पे रिंग पहनती थी और सेवरल बैंगल्स पहनती थी, जो प्योर टिपिकल हिंदुस्तानी है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, टॉकेटिव है एक्सेट्रा। फिर अब बात आती है सर मोहनलाल की, जो उनके बिल्कुल अपोजिट है, जिनको अट्रैक्शन है वेस्टर्न कल्चर से। अब वो क्यों है वो आप समरी में आप समझ लोगे, पर आप समझ लो कि वो वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्टेड है। नीटली ट्रिम मुस्टेच रखता है, सूट सेवेली रो का सूट पहनता है जिसमें कार्नेशन है, जो बटन होल होते हैं जिसमें डिज़ाइन है, टॉयलेटम पाउडर का यूज़ करता है, सेंट वाला सोप यूज़ करता है और बेली लॉय टाई पहनता है। तो ऐसा उसका बिहेवियर है, यानी कि आउटसाइड से वो ऐसा है, और लक्ष्मी जो एक टिपिकल इंडियन लेडी है। Now we will understand the summary. Okay, now let's start. तो मैं आपको स्टार्टिंग से 1 by 1 पहले स्टोरी के पहले जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। समरी तो अभी स्टार्ट नहीं होगी, पहले मैं आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बता दूंगा। समरी तो 1 पेज की ही है, पर आपको उस समरी तक पहुंचने के लिए आपको 3 पेज की स्टोरी पूरी समझनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, जब सर मोहन एक मिरर से बात करता है वेटिंग रूम रेलवे स्टेशन में। अब स्टोरी क्या है, वो सर मोहनलाल एंड उसकी वाइफ ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, और मोहनलाल और लक्ष्मी जो उसकी वाइफ है दोनों रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, पर ट्रेन अभी आई नहीं है, तो दोनों वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। तो सर मोहनलाल जब वेट कर रहे हैं तब की बात है, वो मिरर से बात करते हैं, और सर मोहनलाल मिरर को कहते हैं, यू आर वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इनएफिशिएंट, डर्टी एंड इंडिफरेंट। वो मिरर को बोलते तुम इस कंट्री की तरह है, इनएफिशिएंट जिसमें कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी है नहीं, डर्टी यानी कि गंदा, और इनडिफरेंट। इस सेंटेंस से वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो
फॉरेन में जो है यानी कि मिरर, तब एक बॉक्स में या गोल शेप में मिरर हुआ करते थे, जहाँ फॉरेन में हर शेप में हर एफिशिएंसी, और एफिशिएंट का मतलब डर्टी यानी कि क्लीन, उधर के तो क्लीन ही होंगे वेस्टर्न कल्चर के। इनएफिशिएंट, हमारी यह मिरर का काम सिर्फ देखना, पर वहाँ की मिरर में वो कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं, उसमें ड्रेसिंग टेबल होगा, फलाना ढिकना कुछ भी होगा। तो वो कंपेयर करते हैं इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर को। फिर मिरर रिप्लाई करता है, स्माइल करता है, यू आर बीट ऑफ ऑल राइट चैप। जब वो जो मैंने आपको आगे बताया कि नीटली ट्रिम मुस्टैच है, शूट है, टेल्कम पाउडर सैंड, फिर टाई पहन के जब वो सामने दिखता है तो मिरर स्माइल करता है, रिप्लाई यू आर बीट ऑफ ऑल राइट चैप। अब बोलता है कि आप सभी तरह से अच्छे भले हो जाओ। फिर ये कन्वर्जेशन होने के बाद जो मोहनलाल है वो चिल्लाता है, कोई है? तब जो बियरर है, जो ट्रेन में जो सर्वेंट होते हैं वो बोलते हैं, उसको वो बोलता है एक छोटा, यानी कि एक छोटा मुझे चाहिए, जो उनको ड्रिंक करनी है वो। फिर वेटिंग रूम के आउटसाइड लक्ष्मी खड़ी होती है कि जो च्यूइंग बीटल लीफ, यानी कि वो जो पान चबा रही थी वो। फिर वो अपने स्टील ट्रंक ग्रे, यानी कि जो उनका स्टील का जो डब्बा होता है जिसमें वो सारी अपनी बिलोंगिंग्स रहते हैं, वो कूली को देती है और उसको पूछती है वेयर डज द ज़ेनाना स्टॉप। अब ज़ेनाना क्या है? जो हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि वीमेंस कंपार्टमेंट, यानी कि हम लेडीज़ डब्बा जिसको बोलते हैं, तब उनको ज़ेनाना कंपार्टमेंट बोला जाता था। फिर कूली लक्ष्मी को बोलता है राइट एट द एंड ऑफ प्लेटफॉर्म, कि भाई प्लेटफॉर्म के एकदम लास्ट में होगा। फिर जो कूली था वो अपना जो गमछा होता है सिर पे, उसको फोल्ड करके फिर प्लेटफॉर्म पे एक कुशन की तरह तकिया बना के सो जाता है और या लेट जाता है। फिर लक्ष्मी भी सेम करती है, वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाती है, पर खाना खाने के लिए, जो उसके पास ब्रास यानी कि पित्तल का और या कॉपर का जो टिफ़िन है उसको लेके। पर खाना खाने से पहले वो हॉकर के स्टॉल के पास जाती है। हॉकर यानी कि जो गल्ला होता है या छोटी लारी होती है वो, टू रिप्लेनिश बेटर लीफ केस, जो उसका पान का जो खाने की आदत है, तो पान ख़त्म हो गया होगा तो वो उस हॉकर के पास से वो रिफ़िल कर रहेगी। और फिर कूली के पास आके बैठ जाती है और अपना टिफ़िन खोल के जिसमें क्रैम्प चपाती एंड मैंगो पिकल जो था वो खाने लगती है। और जो कूली है वो बैठ के वो प्लेटफॉर्म पे ऐसे अपनी उंगलियों से प्लेटफॉर्म के पत्थर पर ड्राइंग कर रहा होता है। फिर क्या हुआ, वो जो लक्ष्मी थी वो अपने स्टील ट्रंक यानी कि जो पेटी थी उस पर बैठ कर सारा कुछ खाती है और कूली से बात करने लगती है और कूली को पूछती है आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दिस लाइन्स, यानी कि जो यहाँ पे ट्रेन आती है वो फुल होती है, यानी कि पैसेंजर से फुल होती है। फिर कूली बोलता है हाँ, पर आप जिस कंपार्टमेंट ज़ेनाना में जाने वाली हो वहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी। फिर कूली को वो पहुँचते ही कूली लक्ष्मी को पूछता है आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर। फिर लक्ष्मी बोलती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और उसको मास्टर बोलती है कि मैं अपने मास्टर के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। फिर वो बोलती है कि मेरा जो मास्टर मेरे हस्बैंड है वो बैरिस्टर है एंड ट्रैवल्स एंड मीट्स विथ इंग्लिशमैन, वो इंग्लिश लोगों के साथ यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ सफ़र करते हैं। और लक्ष्मी बोलती कि मैं फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करती हूँ और मैं ज़ेनाना इंटर क्लास में ट्रैवल करती हूँ। अब ये जो चैटिंग है वो कुली से एकदम खुशी से कर रही थी, जस्ट लाइक टिपिकल इंडियन वुमन। कोई ऐसे ही अनजान लोगों से बातें नहीं करता, पर वो क्यों कर रही थी उसका रीज़न वो ऑथर कहते हैं, बिकॉज देयर वॉज नो वन टू टॉक एट होम विथ हर। जो उनका पति है जो सर मोहनलाल नेवर स्पेयर टाइम फॉर हर, एंड मोहनलाल डिडंट लाइक हर पुअर रिलेटिव्स, क्योंकि आपको मैंने आगे बताया कि वो टिपिकल इंडियन है और उसके हस्बैंड वेस्टर्न
कल्चर को फॉलो करते हैं। वो रात को आता और फ्यू मिनट्स रह के वापस चला जाता था। एक ही घर में वो दोनों अलग अलग फ्लोर, अब एक घर में 2 फ्लोर रहते तो ग्राउंड फ्लोर पे लक्ष्मी रहती थी और फर्स्ट फ्लोर पे जो मोहनलाल रहते थे। फिर अचानक अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन क्लेंजिंग बेल, यानी कि ट्रेन जो आने वाली है प्लेटफॉर्म पे तो वेटिंग रूम में थे। फिर ट्रेन आने की जो अनाउंसमेंट हुई तो वो सुन गई लक्ष्मी। फिर उसने फटाफट अपना मील यानी कि अपना जो टिफ़िन है वो एम्प समाप्त कर दिया। पर फिर लास्ट में भी वो स्टिल लीकिंग द स्टोन ऑफ पिकल मैंगो, वो जो चीरी होती है मैंगो की, वो चाट रही थी। फिर उसने लाउड बेल्च ली। अब मील के बाद वो हाथ वॉश करेंगे तब उसने लाउड बेल्च यानी कि उसने बहुत लंबी डकार मारी। फिर एज अ टिपिकल इंडियन स्टाइल जब उसने हाथ और मुँह धोए, फिर अपने साड़ी के कॉर्नर से उसने मुंह पोंछ लिया। अब ये जो डिस्क्राइब करता है कि जो टिपिकल इंडियन स्टाइल है लक्ष्मी का, वो उसका कल्चर कैसा है और उसके हस्बैंड का कल्चर कैसा है। आफ्टर दैट थैंकिंग गॉड फॉर द फेवर ऑफ फीलिंग मील, फिर वो भगवान को शुक्रिया करते कि आपने मुझे मेरा पेट आज भर लिया। वो फिर जैसे ही ट्रेन आ गई, वो जेनाना कंपार्टमेंट उसको मिल गया, एकदम लास्ट में था वो, और वो विंडो की सीट उसको मिल भी गई क्योंकि डब्बा एकदम खाली था। और फिर वो बैठ गई। फिर जैसे ही ट्रेन आई, उसके पहले ऑथर सर मोहनलाल का कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं जो आपको हिला के रख देगा। उसको सब कुछ टिक्टी टू चाहिए, यानी कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वाई? क्योंकि उसने 5 साल फॉरेन में रहा था और फॉरेन में आपको पता है सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है। हिंदुस्तानी होने के बावजूद वो रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, क्योंकि उसको नफ़रत थी इस कल्चर से, उसको वेस्टर्न कल्चर चाहिए था। ही कुड टॉक ऑन एवरी सब्जेक्ट लाइक अ कल्चर्ड इंग्लिशमैन। वो जब भी ट्रायल करता था वो सारे इंग्लिशमैन से एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वो बात कर रहा था। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वो द टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो तो बात सही है, पर कैसे पढ़ता है वो सुनो। कि जैसे अब उसने ऐसा फोल्ड किया तो सामने वाला पैसेंजर जो उसको देख रहा है उसको द टाइम्स का हेडिंग दिखे, वैसे वो दूसरों को दिखाने के लिए सब ऐसे कारनामे करता है। और सामने फिर वो तो क्रॉसवर्ड पजल ही सॉल्व करता है, पर सामने वालों को दिखाने के लिए कि मैं द टाइम्स जो है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर वो मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर सामने वाला अगर देखे तो ऐसे नीट फोल्ड करते रखेगा और बोलेगा आई हैव फिनिश, मैंने अखबार पता भी दिया। फिर वो 30 मिनट्स भी एक आर्टिकल पढ़ा हो या ना हो, पर वो सामने वालों को बोलेगा मैंने पढ़ लिया, आप ले लो। तो ऐसा एटीट्यूड दिखाता था सर मोहनलाल। फिर क्या होता है, वो अगर न्यूज़पेपर से भी कोई उसको नोटिस ना करे तो वो अपनी नेक्स्ट ट्रिक यूज़ करेगा। वो चिल्लाएगा कोई है, तो जो बियरर है वो आएगा और उसको वो ऑर्डर देगा, गेट द स्कॉच आउट, मेरे लिए स्कॉच लेके आओ, जो एक ड्रिंक है, बियर है वैसा। फिर अगर उससे भी बात ना बने तो अपनी गोल्ड सिगारेट निकालेगा। फिर जो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश में मिलती है, फिर भी वो इधर सबको दिखाने के लिए दिखाएगा, ये देखो मैं ये सिगारेट पीता हूँ। फिर ऑथर उसकी लाइफ का कंपैरिजन दिखाते कि जब वो 5 इयर्स उसने स्पेंड कैसे किए और 45 इयर्स कैसे स्पेंड किए। 5 इयर्स उसने फॉरेन में स्पेंड किए, जहाँ वो कॉलेज ऑक्सफोर्ड की कॉलेज में एंजॉय करता था, कोर्ट में डिनर करता था, प्रोस्टिट्यूट का मज़ा लेता था और सूट और ब्लेज़र पहनता था। फिर 45 इयर्स इसने इधर क्या किया, उसको इधर सिर्फ उसकी जो वाइफ थी उसके हाथों और शरीर में से उसको अनियन एंड स्वेट, उसके पसीने की स्मेल आती थी। उसको इंडिया एकदम डर्टी लगता था, क्योंकि इधर सॉर्डी डिटेल्स ऑफ रोड टू सक्सेस, इधर सक्सेस मिलना बहुत मेहनत की बात है, जहाँ एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। वो बोलता था कि मुझे ये 5 ईयर्स सबसे अच्छे लगे इन 45 ईयर्स के कंपैरिजन में। फिर ऐसे वो ट्रेन में अपने आप से बात कर रहा था। फिर
ऑथर अचानक ट्विस्ट लाते हैं और बोलते हैं कि बियरर अनाउंस द फर्स्ट क्लास, कि फर्स्ट क्लास का डब्बा आ गया है और सब बैठ जाओ। और जैसे ही वो यानी कि सर मोहनलाल बैठने गए तो डब्बे में कोई नहीं था और सब निराश हो गए। सब यानी कि उसका जो प्लान था कि मैं ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर दिखाऊंगा, गोल सिगारेट फिर दिखाऊंगा, फिर उसको स्कॉच लाने को बोलूँगा, ये सब प्लान उसका फेल हो गया जो हर बार वो करता था वो। तो ये है आपकी समरी। अब जो रियल ट्विस्ट आता है वो आता है कंक्लूजन में। सो नाउ वी विल गेट conclusion what happened with Lakshmi and what happened with Sir Mohanlal. सो एज यूजुअल जैसे ही वो मोहनलाल डब्बे में बैठ गया तो उसने विंडो सीट ले ली और विंडो सीट में वो देखता है कि दो सोल्जर हैं, वो देख रहे हैं, उसके पीछे बैग लटका है वैसे, और वो इधर उधर देख रहे हैं कि खाली सीट मिल जाए। अब वहाँ पे रूल था कि सोल्जर को सेकंड क्लास ही मिलता है, पर वो सोल्जर उसको ब्रिटिश के लगे। तो मोहनलाल का एटीट्यूड आपको पता है, इंग्लिश से बात करने के लिए झुलझता है, तो उसने उनको बुलाया। उसको पता है कि उनको सेकंड क्लास अलाउड है, फिर भी उसने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उन लोगों को बुलाया। फिर सोल्जर को पता चला इधर सीट है, तो वो अपने कंपेनियन जो बिल है वो उनको बुलाता है। इस सोल्जर का नाम जिम है और वो अपने कंपेनियन बिल को बुलाता है। फिर जैसे ही वो चढ़ता है फिर वो इनको बोलता है गेट द निगर आउट। निगर यानी कि ब्लैक पर्सन को निंदा से बुलाना होता है, यानी कि नेग्रोस को, अरे इसको निकालो, इस कमीने को निकालो, ऐसा जब बोलना होता है तब वो ऐसा बोलते हैं। फिर बिल बोलता है किसको, मोहनलाल को, कि ये रिजर्व है, तुम उठो यहाँ से। फिर जिम वापस उसको बोलता है जनता रिजर्व आर्मी फौजी, अपनी खाकी को बताते हुए वो बोलता है कि ये जनता के लिए, तुम उठो इधर से। वापस बोलता है एकदम जाओ, गेट आउट। फिर मोहनलाल उनको बोलता है आई से ऐसे श्योरली, मैंने भी टिकट खरीदी है और मैं फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ। फिर क्या होता है, ट्रेन की फर्स्ट विसल बजती है। 2 विसल के बाद ट्रेन चाले प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाएगी। तो फर्स्ट विसल जब बोलती है उसका ग्रीन फ्लैग आता है। तब ये जिम एंड बिल क्या करते हैं, उसके ब्रीफ केस, फिर उसका थर्मोस फ्लास्क, द टाइम्स जिसका न्यूज़पेपर था, सारा सब फेंक देता है। और प्लेटफॉर्म पे जब पड़ा हुआ देखता है तब मोहनलाल बोलते हैं प्री पोस्चर्स, यानी कि तुम निरर्थक हो, तुम्हें ये सब शोभा देता है क्या, मैं आपके ऊपर केस करूँगा और गार्ड विल अरेस्ट यू। फिर जिम बोलता है कीप योर रूडी माउथ शट, अपना मुंह बंद करो। फिर जिम ने मोहनलाल को मारा और उसका कंपेनियन ने भी मारा। तब सेकेंड विसल बजने लगी और ट्रेन जैसे ही जाने वाली थी उसके थोड़े टाइम पहले दोनों ने उसको पकड़ के ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तो ये हुआ एंड, किसके साथ, मोहनलाल के साथ। और लक्ष्मी के साथ क्या हुआ वो, अब आपको पता है लक्ष्मी एक टिपिकल इंडियन वुमन, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो विंडो सीट पे बैठी, ट्रेन चल पड़ी, जैसे स्पीड हुई तो वो ट्रेन पे सारे बाहर का किनारा देखते देखते अपनी जर्नी एंजॉय करने लगी। सो दिस वॉज द एंड। अब हमने देख लिया समरी एंड कंक्लूजन कि मोहनलाल के साथ क्या हुआ और लक्ष्मी के साथ क्या हुआ। नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी व्हाट विल बी द लर्निंग lesson. At this time I want learning lesson from you guys. Now I have tell you the whole story and summary with conclusion. अब आप बोलोगे लर्निंग लेसन क्या है इस चैप्टर में। आप अपने लर्निंग लेसन मुझे ट्विटर पे डीएम भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हैशटैग लर्निंग लेसन के साथ। सो जिसका भी लर्निंग लेसन मुझे सबसे अच्छा लगेगा वो ही मैं लर्निंग लेसन अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा या फिर आपके कमेंट में मैं पिन करके अपनी कमेंट डाल दूंगा कि इट शुड बी द लर्निंग लेसन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बिफोर एंड
I will share the answers of MCQs in your spectrum book CBDAD, CBDAD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's it for today, guys. Thank you for watching and waiting for the learning lesson. Goodbye. Thank you.